हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ कि LCM एंड HCF को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में ये तो नहीं बताने जा रहा हूँ कि LCM किसे कहते हैं, HCF किसे कहते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन है और उसमें पूछा जा रहा है कि LCM कितना होगा, HCF कितना होगा, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। आपको निकालना, फाइंड आउट करना इस वीडियो में सिखाना मेरा मकसद है। ओके, आइए सीखें। सबसे पहले मैं ये भी बताऊं कि LCM कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये तो मैं बताऊंगा ही। कुछ ट्रिक भी है जिसे आप पहले सीख लें। ठीक है, कुछ ट्रिक भी है जिसे आप पहले सीख लें और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि LCM कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है और उसमें सपोज कीजिए कि 5 इस तरह से लिखा हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका LCM निकालिए। तो जान लीजिए, अगर नंबर सेम है, जैसे कि 5 दोनों 5 है, या दोनों क्या, इसके बाद अगर और भी 5 है, कंटिन्यू 5 ही है और इसका LCM निकालने को कहा जा रहा है, तो इसका LCM कितना होगा? इसका LCM हो जाएगा 5। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 3 है और LCM कहा जाए इसका कितना होगा, तो 3 होगा। यानी कि अगर सेम नंबर है तो LCM उसी में से कोई एक होगा। ये हुआ एक ट्रिक। इससे क्या होगा, इस ट्रिक को जानने से ये फायदा होगा कि आपको निकालना नहीं पड़ेगा, फाइंड आउट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम बच जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको निकालना यानी फाइंड आउट करना भी मैं सिखाऊंगा पहले, मगर जो ट्रिक है उसे आप सीखना। ठीक है, दूसरा ट्रिक है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है यहां, सपोज कीजिए यहां 6 लिखा हुआ है और यहां 18 लिखा हुआ है और कहा जाए कि इसका LCM कितना होगा। तो यहां पर देखिए 6 एंड 18 दोनों सेम नंबर नहीं है, तो इसमें यह देखना है कि छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आ रहा है कि नहीं। जैसे यहां 6 एंड 18 है, 6 एंड 18 नॉट, मान लीजिए कि हाँ 6 एंड 18 ही है। ठीक है, ये ठीक है। तो आपको देखना है कि 6 के टेबल में 18 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 6 3 18 है ना। तो 6 के टेबल में चूंकि 18 आ गया तो इसलिए LCM यहां पर हो जाएगा 18। और अगर छोटा वाले के टेबल में बड़ा वाला टेबल नहीं आएगा, ठीक है, छोटे वाले की टेबल में बड़ा वाला नहीं आएगा, तो फिर बड़ा वाला LCM नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि अगर नंबर छोटा वाला कोई है और उसके टेबल में बड़ा वाला आ जा रहा है, तो बड़ा वाला जो होगा नंबर वही LCM होगा। ये हुआ दूसरा ट्रिक। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ 5 है और यहाँ 50 है, तो 5 के टेबल में 50 आ रहा है, तो LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा 50। ये हुआ 2 ट्रिक। ठीक है, फिर तीसरा है कि जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 7, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है सपोज कीजिए 3। तो आप यहां पर देखिए 3 के टेबल में 7 नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर 3 के टेबल में 7 आ जाता तो LCM हो जाता 7, लेकिन 3 के टेबल में 7 नहीं आ रहा है। और देखने वाली बात यह है कि ना तो 3 के टेबल में 7 आ रहा है, ना तो 7 के टेबल में 3 आ रहा है। 7 के टेबल में तो खैर 3 आएगा भी नहीं, और साथ ही कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 7 या 3 आएगा। आप देख लीजिए, ठीक है, ना तो 3 के टेबल में 7 आ रहा है और ना ही किसी और नंबर के टेबल में 3 या 7 आ रहा है। तो अगर ऐसा हो
कि 3 और 7 जो दिया हुआ उसको कोई भी नंबर नहीं डिवाइड कर रहा हो, तो फिर एलसीएम जो होगा यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5 दिया हुआ है और सपोज कीजिए कि 11 दिया हुआ है, तो आप देखिए 5 और 11, 5 के टेबल में 11 नहीं आएगा और किसी के टेबल में 5 और 11 नहीं आएगा। सिर्फ 5 के टेबल में 5 आएगा, 11 के टेबल में 11 आएगा, वो अलग बात है। लेकिन और जैसे कि कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो 5 को भी डिवाइड कर दे और 11 को भी डिवाइड कर दे, तो ऐसे में एलसीएम कितना हो जाएगा? ऐसे में एलसीएम हो जाएगा 5 × 11 यानी कि 55। समझ गए? ये हो गया ट्रिक। फिर उसके बाद आइए चौथा ट्रिक है कि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 8 और यहाँ लिखा हुआ है 20। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 के टेबल में 20 नहीं आ रहा है। अगर 8 के टेबल में 20 आता तो 20 एलसीएम हो जाता। तो 8 के टेबल में 20 तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसके टेबल में ये दोनों आ रहा है और वो है 4। वो है 4। तो अगर ऐसा हो कि छोटा वाले के टेबल में बड़ा वाला नहीं आ रहा हो, लेकिन कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, जैसे कि 4, तब क्या होगा? तब यहां पर जो एलसीएम होगा, पहले लिखेंगे 4, सबसे बड़ा नंबर 4 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। फिर कितनी बार में 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा? 2 बार, 2 मरतबा में। और 20 कितनी मरतबा में हो जाएगा? 5 मरतबा में। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 8, 8 × 5 = 40। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि अगर नंबर सेम है तो वही एलसीएम हो जाएगा। आपने देखा कि अगर छोटा वाले के टेबल में बड़ा वाला आ रहा है तो बड़ा वाला एलसीएम हो जाएगा। आपने देखा कि 2 नंबर है और उसको कोई नहीं डिवाइड कर रहा है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने देखा कि अगर 2 नंबर है और छोटा वाले के टेबल में बड़ा वाला तो नहीं आ रहा है, लेकिन कोई नंबर ऐसा है जो दोनों को काट रहा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, तो इस हालत में क्या करेंगे? जो काट रहा है उसको लिखेंगे, फिर इसको जितने बार में काटा और इसको जितने बार में काटा सबको लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से एलसीएम हो जाएगा। ये हुआ ट्रिक। लेकिन अब आइए हम पूरी जो प्रोसेस होता है वो आपको सिखाएं। ठीक है। देखिए प्रोसेस ये है कि एलसीएम लिख देंगे यहाँ पे। आपको 8 और 20 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वह कौन सा छोटा से छोटा नंबर है, छोटा से छोटा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो वह है 2। 2 × 4 = 8 और 2 × 10 = 20। लेकिन याद रखिएगा कम से कम 2 नंबर जरूर कटना चाहिए। यहाँ पर तो 2 है तो दोनों कटना चाहिए। अगर यहाँ पर एक नंबर और रहता, मान लिया यहाँ पर कुछ और रहता, तो 3 नंबर हो जाता। तो 3 नंबर में कम से कम 2 नंबर का कटना जरूरी है। यह है एलसीएम का कंडीशन यानी शर्त। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर है और दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर अब यहाँ देखिए 4 और 10 बच गया। अब ये देखेंगे कि ये दोनों ही किसी छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 2 से हो रहा है तो 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 2 और 5 आ गया। तो देखिए 2 से तो डिवाइड हो रहा है मगर 5 नहीं डिवाइड हो रहा है। 5 से तो डिवाइड हो रहा है बट 2 डिवाइड नहीं हो रहा है। यानी कि कोई मतलब कि किसी भी नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2, ये वाला 2, फिर ये वाला 2 और ये वाला 5। तो कितना हो गया? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। ये हो गया एलसीएम। ठीक है। तो एलसीएम निकालने का ये तरीका है। अब आइए एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकाला जाए ये जानिए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है 8 और 20 और इसका निकालना है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आइए जाने। देखिए हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे
कि फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 8, यानी 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है ये बताइए। 8 को डिवाइड कर रहा है 1, 2, 4 एंड 8, यानी देखना है कि 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। 8 को जो जो डिवाइड करता है उसे फैक्टर कहेंगे 8 का। अब आइए फैक्टर ऑफ 20, यानी 20 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ठीक है, अब उसके बाद निकालेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी CF। C मीन्स कॉमन, F मीन्स फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि कौन सा फैक्टर है जो दोनों में है, दोनों में। जैसे यहां देखिए 1 एंड 1 दोनों में है, 2 एंड 2 दोनों में है, 4 एंड 4 दोनों में है, लेकिन 8 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 10 दोनों में नहीं है, 20 दोनों में नहीं है। तो कौन कौन फैक्टर आया है दोनों में, 1, 2 एंड 4। अब इसमें देखना है कि हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम कहेंगे HCF, यानी सबसे बड़ा कौन है 1, 2 एंड 4 में 4। ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले मैंने क्या निकाला, फैक्टर, फिर क्या निकाला, कॉमन फैक्टर, और फिर क्या निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो हो गया एक मेथड। फिर इसका एक मेथड और है जो मैं बताऊं। देखिए, ये तो एक मेथड हो गया, आपको मैं सेकंड मेथड बताऊं। सेकंड मेथड में क्या लिखेंगे, 8 एंड 20 लिख दिया और एलसीएम की तरह ऐसे बना दिया। अब एलसीएम की तरह बताइए कौन सा छोटा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, तो वह है 2। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एलसीएम और एचसीएफ में क्या फर्क है कि एलसीएम में कम से कम 2 कटना चाहिए, 2, और एचसीएफ में क्या है कि अगर 2 नंबर है तो दोनों कटना चाहिए किसी नंबर से, अगर 3 है तो तीनों को तीनों कटना चाहिए, 4 है तो चारों को चारों कटना चाहिए किसी सेम नंबर से। जैसे यहाँ देखिए 2 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, उसी तरह से फिर और कटेगा, 2 to the 4 एंड 2 5 जा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप कि 2 से कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है और 2 नहीं कट रहा है। ठीक है, फिर से बता दें, एलसीएम में कम से कम 2 कटना चाहिए, किसी सेम नंबर से कम 2 नंबर कटना चाहिए। और एचसीएफ में क्या है कि जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर 2 दिया हुआ है तो 2, 3 दिया हुआ है तो 3, 4 दिया हुआ है तो 4, सब का सब किसी सेम नंबर से कटना चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए अब 2 एंड 5 किसी से, यानी किसी सेम नंबर से ये और ये नहीं कटेगा। तो अब निकालेंगे क्या, एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम में क्या देखा था आपने, इसे मल्टीप्लाई किया था, ये चारों को, इसको भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं, इसे और इसे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसे और इसे, बस इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 into 2 यानी 4। ये हो गया एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से ये एक और मेथड है, 2 मेथड से सीख गए, लेकिन और भी एक मेथड है, उसको भी सीख लीजिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप सभी तरह से सीख लीजिए ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो, मतलब जिस मेथड, जो भी मेथड आपको आसान लगे उससे आप बना डालिए। जैसे देखिए 8 एंड 20 का एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ 20 पहले तो हम लिख दें, थर्ड मेथड। ठीक है, तो आप निकालने जा रहे हैं एचसीएफ, तो क्या करेंगे, बड़े वाले को रखेंगे इस तरह से और छोटे वाले को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 8 to the 16, तो कितना बचा, 4। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे इसको, यानी कि जो पहले डिवाइडर था, डिवाइडर जो था उसको यहाँ रखेंगे, पहले डिवाइडर 8 था, इसको यहाँ रखेंगे, और अब ये जो 4 जो रिमाइंडर था वो अब हो गया डिवाइडर। अब 4 to the 8 इस तरह से हो गया 0। तो फाइनली किसने डिवाइड किया, फाइनली डिवाइड किया 4 ने, तो ये हो गया आपका एचसीएफ, यानी एचसीएफ इक्वल टू 4। ये हो गया एक और मेथड, जिस तरह से चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल सके एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड। आपने देखा कि 8 एंड 20 का एलसीएम आया था 40 और एचसीएफ आया है 4।
अभी आपने जस्ट देखा LCM 40 एंड HCF 4 आया। आप इसमें देखिएगा एक खास बात है, खास बात यह है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए 2 नंबर जो था 8 एंड 20, 8 एंड 20 कितना आया 8 टू द 16 0 160, ठीक है। और यहां देखिए फिर प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। आप यहां देखिए LCM कितना आया है 40 एंड HCF कितना आया है 4। अब मल्टीप्लाई कीजिए 4 4 द 16 एंड ये 0। क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये जो 2 नंबर था इसका प्रोडक्ट और जो LCM और HCF आया उसका प्रोडक्ट, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल, समझा। तो इक्वल होने से रिजल्ट यहां पर आपने देख लिया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल होता है। तो इससे एक फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है। इससे एक फॉर्मूला निकल कर आता ये है कि अगर HCM लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाई HCF, ये फॉर्मूला होता है उसी से। तो इस फॉर्मूले को जानने से क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि अगर आपको 2 नंबर दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है और LCM नहीं दिया हुआ है तो आप LCM निकाल सकते हैं। कैसे, आप देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना था, प्रोडक्ट ये जो 2 नंबर था इसका प्रोडक्ट कितना है बोलिए 180 एंड HCF कितना है बोलिए 4। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 4 का 16 और ये 0, देखिए आ गया LCM, आ गया ना। और ये जान लीजिए अगर HCF दिया हुआ है तो LCM निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, और अगर LCM दिया हुआ है तो HCF निकल जाएगा। कैसे, यहाँ LCM लिखेंगे तो यहाँ पर HCF हो जाएगा और HCF यहाँ लिखेंगे तो LCM यहाँ हो जाएगा, समझा। यानी कि HCF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये भी लिख लीजिए। यहाँ पर LCM हो जाएगा LCM और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए कितना अच्छा है, यानी कि HCF निकालने का आपको 3 मेथड तो बताया ही था, ठीक है ना, 3 तरह से। एक और मेथड है ये वाला मेथड। कैसे, मान लीजिए कि आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है और साथ में LCM भी दिया हुआ है और पूछा जाए LCF निकालिए, कैसे निकालिएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना लिखा हुआ है देखिए 160 आया था ना, बोलिए 160 आया था ना, ठीक है। और LCM कितना है बोलिए, LCM 40 है, 40। तो ये 0 0 कैंसिल, आइए काट दीजिए तो देखिए आने गया HCF 4। यानी कि आपको HCF निकालने का 4 मेथड्स मैंने बताया, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। और अगर समझ में आ जाता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।